नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस विद सोनम। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम 2025 की या RSSB लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की, NVS लाइब्रेरियन, KVS लाइब्रेरियन, राज्य स्तरीय परीक्षा या राष्ट्रीय स्तर की किसी भी परीक्षा जिसमें लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण MCQ हम लेकर आए हैं। और कल हमने शुरू किया था एक न्यू एक्सरसाइज जिसका नाम था राष्ट्रीय पुस्तकालय और पुस्तकालय के प्रकार। इसमें हमने 20 प्रश्नों को देखा था। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपना स्कोर बताएं और नोट्स बनाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, पुस्तकालय का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है? पुस्तकालय का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है? पब्लिक, एकेडमिक या स्पेशल, पब्लिक, एकेडमिक, पर्सनल, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय, पब्लिक, स्पेसिफिक और नेशनल। इसका सही जवाब है पब्लिक, ऑप्शन ए, पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल। पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी। अगला सवाल है, सार्वजनिक पुस्तकालय का उपहार है। किसका उपहार है सार्वजनिक पुस्तकालय? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का, द इंग्लिश, कांग्रेस पार्टी या किंगशिप राजशाही का? इसका सही जवाब है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। तो सार्वजनिक पुस्तकालय डेमोक्रेसी का उपहार है। अगला सवाल, औपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह से पुस्तकालयों में संभव है? औपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय या कॉलेज पुस्तकालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पब्लिक लाइब्रेरी। औपचारिक आत्म शिक्षण सार्वजनिक पुस्तकालयों में संभव है। अगला सवाल, विस्तार सेवा इनमें से किसकी विशेषता है? विस्तार सेवा इनमें से किसकी विशेषता है? विश्वविद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, ये सभी प्रकार की पुस्तकालय का? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सार्वजनिक पुस्तकालय का। पुस्तकालय विस्तार सेवा, विस्तार कार्य को उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन लोगों के समूह तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है जो अन्यथा पुस्तकालय सेवाओं और पुस्तक भंडार से अनभिज्ञ हो सकते हैं। MC कॉल्विन ने इसे पाठकों की संख्या और काम की मात्रा बढ़ाने के लिए और बाद में पुस्तकालय को अधिक लोगों के लिए उपयोगी बनाने के रूप में मानते हैं। विस्तार सेवा में मोबाइल सर्विस, बुक बाई मेल, टेलीफोन, बुक फेयर, बुक फेयर, एग्जीबिशन और लाइब्रेरी टूर आदि है। एंड लाइब्रेरी टूर आदि हैं। चलिए अगला सवाल, भारत पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1905, 1910, 1915? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1910। सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, जिसे बड़ौदा के महाराज कहा जाता है, ने 1910 में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली यानी पुस्तकालय आंदोलन का शुरुआत किया और निश्चित तौर से भारत में आधुनिक पुस्तकालय प्रणाली के विकास का श्रेय उन्हें जाता है।
उन्होंने अपने राज्य में एक पुस्तकालय विभाग की स्थापना की, जिसमें 1910 में मेलवेडेवी के शिष्य W.A. वार्डन को प्रथम पूर्वकालिक राज्य पुस्तकालय निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। अगला सवाल है यूनिवर्सिटी हैंडबुक। यूनिवर्सिटी हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एसोसिएशन विश्वविद्यालय, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी एसोसिएशन या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। भारत में नई दिल्ली में प्रकाशित होने वाला यह वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है और ये एनुअल आता है। जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें सभी विश्वविद्यालयों के, कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की नवीनतम सूचनाएं दी जाती है। इसमें समस्त विश्वविद्यालयों को उनके नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगला सवाल, यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क कौन सा है? JNAET जेनेट या SERC नेट या OCLC या बोनेट BONET बोनेट। इसका सही जवाब है जेनेट JANET जेनेट, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क। तो ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क, ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क यूके अनुसंधान और शिक्षा समुदाय के लिए एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो कि DGIS के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि शिक्षा के लिए कंप्यूटर समर्थन प्रदान करने के लिए स्थापित की गई एक लाभ रहित कंपनी है। यह 18 मिलियन उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है और जेनेट को 1 अप्रैल 1984 को विकसित किया गया था। इसका डेवलप्ड इन 1 अप्रैल 1984 में डेवलप किया गया था। अगला सवाल, 1897 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? बम्बई, मद्रास और दिल्ली, मद्रास, मुंबई, इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, नागपुर या बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। 1857 में बम्बई, मद्रास तमिलनाडु में तथा कोलकाता के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय आरंभ हो गए थे। अगला सवाल, बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है, कौन है? बालाजी बाजीराव, ये हिंदी में गलत है, वाजीराव, संभाजीराव या महाराजा सायजीराव गायकवाड़ या शिवाजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराजा सायजीराव गायकवाड़। उन्होंने ही सेंट्रल लाइब्रेरी की कल्पना 1906 में की थी, जब महाराजा सायजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा राज्य में अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी, तो विश्वविद्यालय की शुरुआत 20,000 पुस्तकों के संग्रह से हुई थी। 20,000 पुस्तकों के संग्रह से हुई थी और यह भारत में स्थापित होने वाला पहला सार्वजनिक पुस्तकालय में से एक है। अब यह पुस्तकालय अच्छी तरह से आधुनिक हो गया है और इसमें कंप्यूटरीकृत कैटलॉगिंग सिस्टम लागू किया गया है। यह केंद्रीय पुस्तकालय अब गुजरात सरकार के पुस्तकालय निर्देशालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है, मैनेज किया जाता है गुजरात सरकार के पुस्तकालय निर्देशालय द्वारा। अगला सवाल,
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय क्या बनाते हैं? शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या विशेष पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी या अनुसंधान पुस्तकालय, रिसर्च लाइब्रेरी। इसका सही जवाब है एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय। ऑप्शन ए, किसी भी शैक्षणिक संस्था से जुड़ा ग्रंथालय शैक्षणिक ग्रंथालय कहलाता है। शैक्षणिक वह संस्था होती है जिसमें विद्यार्थियों को औपचारिक शिक्षा दी जाती है तथा अध्ययन एवं अनुसंधान के कार्य किया जाता है। जो ग्रंथालय ऐसी संस्थाओं से जुड़े होते हैं वे शैक्षणिक ग्रंथालय होते हैं, जैसे विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय, विश्वविद्यालय ग्रंथालय आदि। अगला सवाल, इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय यूएनओ के प्रकाशनों हेतु भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बेंगलोर, कोनेमेरा पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई या राज्य केंद्रीय पुस्तकालय केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई। कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी है। कोनेमेरा सार्वजनिक, ठीक है, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कोनेमेरो मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई तमिलनाडु महाराष्ट्र के एगमोर में कोनमारा पब्लिक लाइब्रेरी 4 राष्ट्रीय निक्षेपागार पुस्तकालयों में से एक है, जो भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की एक प्रति प्राप्त करता है। 1890 में स्थापित पुस्तकालय सदियों पुराने प्रकाशनों का भंडार है और यह संयुक्त राष्ट्र के लिए डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कार्य करता है। यह एंथमोर के पेंडियम रोड पर सरकारी संग्रहालय परिसर में स्थित है और जिसमें सरकारी संग्रहालय और राष्ट्रीय आर्ट गैलरी भी है। अगला सवाल, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? पुरातत्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, संस्कृति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आरोपित भारत सरकार के मंत्रालय है और हाल ही में सरकार ने इस मंत्रालय के तहत पुस्तकालय पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की। अगला सवाल, अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है? अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालयों में संभव है? पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, कॉलेज लाइब्रेरी, महाविद्यालय पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालय या स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय का सीधा संबंध जनता से होने के कारण इसके लक्ष्य और उद्देश्य भी जनमत के आधार पर निश्चित होते हैं। अगला सवाल, किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय कर एक वित्त का स्रोत है? सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, अकादमिक पुस्तकालय, एकेडमिक लाइब्रेरी या व्यापार पुस्तकालय, बिजनेस लाइब्रेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पब्लिक लाइब्रेरी। जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के जाति, रंग और व्यवसाय के सभी के लिए खुला हो उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। यूनेस्को ने अपने घोषणा पत्र 1972 में सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में कहा, स्थापना कानून के आधार पर हो, वित्त व्यवस्था सरकार के ऊपर आधारित हो और किसी से सेवा के लिए शुल्क
न लिया जाए। सन 2009 में भारत के 19 राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हो चुका है, जिसमें से 5 राज्य में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। अगला सवाल, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है कब से? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कब से प्रकाशित की जा रही है? 1951, 1936, 1964 या 1947? इसका सही जवाब है 1947। यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग विश्व भर के शैक्षणिक संस्थानों पर एक आधिकारिक संदर्भ कार्य है। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक ऑनलाइन संस्करण है और द क्लासिक रेफरेंस टेक्स्ट इन प्रिंट का। द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक वार्षिक प्रकाशन है जो 1947 से शुरू हुआ और विश्व भर के शैक्षणिक संस्थानों की जानकारी और डाटा के लिए सबसे आधिकारिक स्रोत में से एक माना जाता है। और इसके निर्माता रूटलेज, टेलर और फ्रांसिस ग्रुप इसका निर्माता है रूटलेज, टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप। याद रखें। अगला सवाल, केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक कैसी संस्था है? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या विशेष पुस्तकालय? इसका सही जवाब है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा 1906 में स्थापित की गई और यह एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। अगला सवाल, अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए कौन सा वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं? कोलोन, डेवी डेसिमल, यूनिवर्सल डेसिमल या सार्वभौम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेवी डेसिमल। डेवी डेसिमल क्वालिफिकेशन डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोलचाल की भाषा में डेवी दशमलव प्रणाली कहते हैं और जिसे 1876 में मेलविल डेवी द्वारा यूएसए में पहली बार प्रकाशित एक स्वामित्व पुस्तकालय वर्गीकरण प्रणाली है। मूल रूप से 4 पृष्ठ के पर्चे में वर्णित है और इसके कई संस्करण में विस्तारित किया गया है और 23 प्रमुख संस्करणों के माध्यम से संशोधित किया गया है, जो 2011 में नवीन मुद्रित है। इसका ऑनलाइन संस्करण को वेव नाम से प्रचलित है। ये ऑनलाइन संस्करण, ऑनलाइन एडिशन। ये कंफर्म नहीं है, इसको कंफर्म कर सकते हैं बाद में। मैं इसको कमेंट में पोस्ट कर दूंगा अगर ये सही रहा तो, नहीं तो जो करेक्ट होगा। पुस्तकालय कानून, अगला सवाल है, पुस्तकालय कानून के विकास से संबंधित है। सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, अकादमिक पुस्तकालय या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा स्थानीय समुदाय की सूचना से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करना सार्वजनिक पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य है। उपयोगकर्ता के अनुसार पुस्तकालय को व्यवस्थित करना, जिससे अधिक से अधिक पाठकगण पुस्तकालय का प्रयोग करें। सार्वजनिक पुस्तकालय निम्न प्रकार के हैं: राज्य केंद्रीय अथवा संभागीय पुस्तकालय, जिला केंद्रीय पुस्तकालय, प्रखंडीय पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय, नगरीय पुस्तकालय और ग्रामीण पुस्तकालय।
अगला सवाल, किसी भी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं आवश्यकता पूरी करना जरूरी है? स्थानीय समुदाय, व्यापार निगम, विश्वविद्यालय शिक्षक या सरकारी संगठन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थानीय समुदाय। सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा स्थानीय समुदाय सूचना से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करना सार्वजनिक पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य होता है। अगला सवाल, सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? बच्चों और पिछड़े वर्गों को सेवाएं मुहैया कराया जाना, किसी भी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम या सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक किसी पुस्तकालय के लिए उपेक्षित जगह का ब्यौरा। सार्वजनिक पुस्तकालय एक पुस्तकालय है जो आम जनता के लिए सुलभ है और आमतौर पर सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि कर या लाइब्रेरी और लाइब्रेरी पैरा प्रोफेशन द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि सिविल सेवक भी है। सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा साझा की जाने वाली 5 मौलिक विशेषताएं हैं। यह आमतौर पर करों द्वारा समर्थित है, यह जनहित की सेवा के लिए एक बोर्ड द्वारा शासित होते हैं, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होते हैं और यह बिना किसी शुल्क के बुनियादी सेवा प्रदान करते हैं। अगला सवाल, वह कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, मारा पब्लिक लाइब्रेरी, केरल राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी या कर्नाटक राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में तत्कालिक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने यूनेस्को से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ की थी और पुस्तकालय का उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 अक्टूबर 1951 को का उद्घाटन किया और डीपीएल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। इसका हेडक्वार्टर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है। अगला सवाल, किस प्रकार के पुस्तकालय में बकाया प्रभार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? अकादमिक, विशेष, सार्वजनिक, ये सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकादमिक। यह एक शैक्षणिक पुस्तकालय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है और इसका प्रथम उद्देश्य पाठ्यक्रम संबंधित पुस्तकें तथा द्वितीय अनुसंधान से संबंधित छात्रों के लिए विशेष प्रकार की पुस्तकों का संग्रह करना है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय दुनिया में सबसे बड़ी शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली संचालित करता है। अगला सवाल, पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों की उम्र और लिंग में भेद किए बिना सेवा करता है? शैक्षिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय या विशेष पुस्तकालय? इसका सही जवाब है सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला सवाल, किसमें उपयोगकर्ता का सर्वेक्षण सबसे उपयोगी है? विशेष पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालय या विश्वविद्यालय पुस्तकालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला सवाल, यूजीसी से शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए प्राप्त अनुदान को क्या कहते हैं? नियमित अनुदान, तदर्थ अनुदान, योजना अनुदान या अनियमित अनुदान? यूजीसी द्वारा प्राप्त अनुदान को तदर्थ अनुदान कहते हैं। यूजीसी के तहत यूजीसी एक्ट 1956 के अनुसार भारतीय संघ सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह एक
स्वायत्त शासी संगठन है। इसकी स्थापना उच्च शिक्षा के विकास के लिए की गई है। अगला सवाल, भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के निदेशक कौन है? राज्य स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव और जाति और व्यवसाय के सभी के लिए खुला हो वह सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। आगे, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन आरंभ हुआ था दिल्ली में, कोलकाता में, बड़ौदा में या पुणे में? इसका सही जवाब है बड़ौदा। अगला सवाल, खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? उज्जैन, पटना, अहमदनगर या रांची? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जिसको नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी भी बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय में से एक है जो पटना, बिहार में स्थित है और इसे 29 अक्टूबर 1891 में को खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा 4000, जिसमें 1400 पांडुलिपियां उनके पिता मौलवी मोहम्मद बख्श के विरासत के रूप में प्राप्त हुई थी। पांडुलिपियों के साथ सार्वजनिक रूप से 1891 में बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स इलियट द्वारा जनता के लिए खोला गया। यह अरबी फारसी पांडुलिपियों का संग्रह के लिए जाना जाता है। इसमें भारत के राजपूत और मुगलों के दौरान बनाई गई पेंटिंग भी है। इसमें संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है जो बिहार के राज्यपाल पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। अगला सवाल, भारत में 1954 में लीगल डिपॉजिट अधिनियम का प्राधिकार सार्वजनिक ग्रंथालय को कितनी सार्वजनिक ग्रंथालयों को है? 4, 3, 2 या 1? ऑप्शन बी 3। भारत में 1954 में लीगल डिपॉजिट का प्राधिकार 3 ग्रंथालयों का है। नहीं, ये 3 और 4 दोनों है, तो या तो 3 या 4, तो ए और बी दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। इधर ए और ऑप्शन बी। विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यता विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यता इस बजट शीर्ष के तहत होती है। रिकरिंग ग्रांट, अनुवर्ती अनुदान, इंडोमेंट, अस्थायी निधि, एनुअल ग्रांट, वार्षिक अनुदान, नॉन रिकरिंग ग्रांट, अनावर्ती अनुदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नॉन रिकरिंग ग्रांट, अनुवर्ती अनुदान। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में फर्नीचर एवं अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवंटन सामान्यतः अनावर्ती अनुदान नॉन रिकरिंग ग्रांट के तहत किया जाता है। ये था आज की 30 प्रश्न। कल हम फिर कुछ और नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।